उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी में वैसे तो कई दुर्गा मंदिर हैं, मगर इन मंदिरों की अपनी अपनी अलग कहानी भी है। आज हम आपको ऐसे अद्भुत दुर्गा मंदिर की कहानी से रूबरू कराते हैं जिसे सैलानी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता के दर्शन के लिए हजारों भक्त आते हैं। इस मंदिर की ऐसी विशेषता है कि यहाँ दर्शन करने आए भक्त यहाँ पर स्थित कुंड में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं तो उन सभी की मनोकामना माता जरूर पूरी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन रात में माता की सवारी आती है। बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र में माता सैलानी देवी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में स्थित अभयारण्य से अपने आप सदियों से जल निकलता रहा है, जबकि यह जल आखिर आता कहाँ से है ये आज भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि जल के आने का कोई भी स्रोत कहीं भी किसी को मिला नहीं है। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है चैत्र नवरात्र चल रही है और नवरात्र के समय आज हम मौजूद हैं लखनऊ और बाराबंकी बॉर्डर में, जहां पर सैलानी माता मंदिर शक्तिपीठ पर हमारी मौजूदगी है। जैसा लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक ऐसा कुंड है, इस कुंड की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चमत्कार है, ये रहस्य, ये एक ऐसी गुत्थी है जो वैज्ञानिकों के लिए भी आज तक चिंता का विषय बनी हुई है। श्रद्धालुओं की माने तो ये माता की कृपा है। और इस कुंड की हम आपको बात बताएं तो इस कुंड के विषय में ये बताया जाता है कि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कुंड में हमेशा पानी आता रहता है, जबकि इस पानी के, इस जल के आने का कोई भी मार्ग नहीं है। लोगों का ये कहना है कि ये जल धरती के अंदर से माता का आशीर्वाद के रूप में आता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? राम लखन। ये कुंड के विषय में लोगों कहता है, कोई कुछ कहता है, इसकी सच्चाई क्या है? ये माता जी की प्राकृतिक माया है। ये माता जी कोई खोदा नहीं है, अपने धरती से जल निकल रहा है बराबर। ये जल कितने वर्षों से निकल रहा है? जब तक ये हमारी जानकारी नहीं, 80 साल के पहले से निकल रहा है। आप 80 साल के हैं, इसके पहले से ये जल निकल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार यादव। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं यही डल्लू खेड़ा का निवासी हूँ। डल्लू खेड़ा के। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि सैलानी माता मंदिर के विषय में ये कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो कुंड है, ये इसमें जो जल आता है ये धरती के अंदर से आता है, इसमें जल आने का कोई मार्ग नहीं है, फिर भी निरंतर कई वर्षों से, कई दशकों से इसमें जल आता रहता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये माता जी की दया से है। माता जी के लिए, माता जी अपने लिए बनाई हुई थी और ये अपने आप इसमें निकल रहा है निरंतर। चाहे जितना यूज किया जाए कभी कम नहीं पड़ता है। आप कितने वर्षों से इस चीज को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं? अब मेरी उम्र 32-35 की है और ना जाने ये कब से, हमारे बाबा के जमाने से भी है और बहुत पहले से है। जैसा कि आपने देखा और जाना कि इस कुंड के विषय में जो बातें हमने सुनी, वो यहाँ के लोग उसी पर विश्वास करते हैं और इसको माता की महिमा कहते हैं। इसके साथ साथ चाचा, आपका क्या नाम है? विश्वनाथ। कहाँ के निवासी हैं आप? यही फतेहपुर बाराबंकी। इस कुंड के विषय में एक कहावत है कि इसमें से जल जो है धरती के अंदर से आता है, जल आने का कोई मार्ग नहीं है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम जब भी आए तो हमको निकलता ही पानी मिला है। निकलता ही पानी मिला है। लोगों का कहना है कई वर्षों से, कई दशकों से है। आप इसको कब से देख रहे हैं, कब से यहाँ इस जो है अजूबे को, इस रहस्य को महसूस कर रहे हैं? हम तो जगह नहीं, लगभग 5-6 साल से 5-6 सालों से देख रहे हैं। जी चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पर मेला प्रांगण में, मेला समिति में कई दुकानदार हैं, हम उनसे भी देखेंगे, पूछेंगे और जानेंगे। यहाँ और भी कुछ लोग आए हुए हैं, हम उनसे जानेंगे, पूछेंगे आखिर माँ सैलानी देवी शक्तिपीठ के रहस्य और चमत्कारों के बारे में। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। ये यहाँ पर एक लोगों की प्रथा है, लोगों का कहना है कि इस कुंड से जो है जल अपने आप प्रवाहित होता है। यहाँ जल आने का कोई मार्ग नहीं है, उसके बावजूद कई वर्षों से निरंतर यहाँ पर जल आता रहा। जी ऐसा ही सदा मतलब निकलता ही रहता है, गोमती नदी बह के जाता है। यहाँ पर कहाँ कहाँ से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं? यहाँ अन्य डिस्ट्रिक्ट से लोग आते रहते हैं। यहाँ की क्या महिमा है, क्या प्रथा है, क्या कहा जाता है यहाँ के बारे में, माता की महिमा के बारे में? यहाँ ये अवरण है और माता रानी का आशीर्वाद है, जो मतलब मनोकामना जिसकी पूरी होती है वो आते हैं यहाँ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे।
वर्षों पुरानी शक्तिपीठ मां सैलानी देवी का मंदिर है। अब हम यहाँ के पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। वासुदेव दास यहाँ पर पुजारी थे। माता जी के पुजारी। हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या महिमाएं हैं। ये महिमा है, जो श्रद्धालु आते हैं, जो मानता करते हैं, उसको पूर्ण करते हैं माता जी। कोई घंटा मानता है, कोई घंटी, कोई डाली, तो उसको पूर्ण करता है। जो पूरा हो जाता है तब चढ़ाते हैं माता जी के। इस मंदिर की स्थापना कब की है और कब से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता रहा है? श्रद्धालुओं क्या, ये 50 बरस के बाद से यहाँ श्रद्धालु आवे लगे। नहीं, यहाँ भयंकर जंगल था, यहाँ कोई रास्ता नहीं गांव वाले आदमी जानते थे और कोई नहीं जानता था। फिर धीरे धीरे प्रचार होता रहा और श्रद्धालु लोग आते रहे, मानता अपनी माता जी से बताते रहे, पूर्ण होता रहा, बस बढ़ता रहा विकास इनका। यहाँ की एक विशेषता, जैसा लोगों ने बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया और कई व्यक्तियों के मुंह से ये सुना गया कि यहाँ पर एक कुंड है जिसमें से जमीन के अंदर से जल आता रहता है और जल आने का कोई भी मार्ग नहीं है। उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? माता जी की शक्ति से कभी भी माता जी द्वापर में ही हो या कलयुग में ही हो, जब से माता जी आई हुई हैं तब से वो जल निकल रहा है यहाँ से, और गोमती का जा रहा है। कोई का पता नहीं कहाँ से आ रहा है, शक्ति से, माता जी की शक्ति से आ रहा है और कहीं नहीं निकल रहा है। यहाँ केवल उस कुंड में ही निकल तो वही कुंड में निकल रहा है और कहीं नहीं निकल। ये बीते कितने वर्षों से इस जल को देखा जा रहा है और महसूस किया जा रहा है? 100 साल के बुजुर्ग लोग नहीं बताते हैं, वो ही बताते हैं कि हमारे आगे यही बहता रहा है, बना नहीं रहा है, जमीन से उबलता रहा, गोमती जाता रहा है बस। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 100 वर्षों से भी पूर्व की बात कही जा रही है। एक कोई निश्चित समय नहीं आका गया है, ना ही कहने का तात्पर्य ये है कि ये वर्षों पुरानी प्रथा है, ये वर्षों पुराना ऐसा माता का चमत्कार है, ऐसा रहस्य जो एक अनसुलझी हुई गुत्थी बनी हुई है और इस गुत्थी का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। कोई इसे माता का चमत्कार कह रहा है तो कोई माता की महिमा। और भी लोग हैं, हम उनसे चलेंगे और बात करेंगे। सैलानी माता के मुख्य मार्ग पर खड़े हुए हैं, जहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण गाड़ियों का अंदर जाना वर्जित कर दिया जाता है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे माता की महानता के बारे में और इस रहस्यमयी कुंड के बारे में। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम जी, आप कहाँ के निवासी हैं? गोसाईगंज। गोसाईगंज के। यहाँ जो मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जिससे जो है जमीन के अंदर से पानी निकलता रहता है, जल आता रहता है और लोग यहाँ इस माता की महिमा का दर्शन करने और देखने दूर दूर से आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आते हैं दूर दूर से। जल का मामला है कि कुंड के अंदर से जल निकलता रहता है और जल आने का कोई मार्ग नहीं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे से आता है, समुद्र से पानी समूह से आता है। ये पानी कब से आ रहा है? अरे बहुत पहले से आ रहा है पानी। अच्छा, और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे और भी लोग खड़े हैं, हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार गुप्ता। दिलीप कुमार गुप्ता जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कुंड के अंदर से हमेशा पानी आता रहता है जबकि उस जल के आने का कोई मार्ग नहीं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे पुरखे भी नहीं बता सकते हैं। ये कितना पुराना है करीबन? कोई नहीं बता पाएगा भाई, फिर भी कुछ 50 साल, 100 साल, 150 साल, कोई पता ही नहीं। कोई पता ही नहीं। पुरखे जो हमारे लोग पुरखे हैं, उनके पुरखे भी नहीं जानते कि हाँ ये कब से चालू है। जैसा कि नवरात्र में यहाँ काफी भीड़ हो जाती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी लग रही है, तो शासन प्रशासन से क्या मदद मिल पाती? पूरी व्यवस्था रहती है। पूरी व्यवस्था रहती है। यहाँ पर कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? पता नहीं कहाँ से आ जाए, बहुत दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं। और आकस्मिक भीड़ को देखते हुए यहाँ पर पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया है, जैसा कि आपने देखा। वहीं इस मेला कमेटी की अगर बात की जाए तो इनकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिल पाती हैं? सुविधाएं सारी रहती है, सारी। जैसा कि आपने देखा और जाना कि माता की महिमा आखिर कितनी पुरानी है, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं। वहीं
इस महिमा से उत्पन्न इस कुंड के विषय में आज भी यह कुंड एक गुत्थी बना हुआ है, जहां वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य है, वहीं भक्तों के लिए ये माता का चमत्कार।